नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जीवन में जो भी मिल रहा है आपको, उसमें बहुत सारे लोग क्या 100 में से ना 100% लोग नाखुश है। पता है क्यों? उसे लगता है कि यार मैं बेटर डिजर्व करता हूँ, मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मैं इससे अच्छा जिंदगी डिजर्व करता हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, भले वो फैमिली का हो, भले पैसे की दिक्कत हो, भले लुक फेस की इशू हो कि मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, काला हूँ, हाइट छोटा है, मोटा हूँ, पतला हूँ, या फिर प्यार नहीं मिला मुझे घर पे रिश्तेदारों से, सम्मान नहीं मिला घर वालों से, जितना प्यार मिलना चाहिए था इतना नहीं मिला। तो जिंदगी से बहुत सारे लोग नाखुश है। और बहुत सारे लोगों में तो ऐसा देखा गया है कि वो घर के अशांति के लिए आजकल कलयुग में ना ज्यादातर दुख जो घर वाले ही देते। तो ऐसा हो रहा है कि लोग ऐसे मेंटेलिटी के हो गए कि घर में इतना ज्यादा अशांति उनको मिल रहा है अपने फैमिली से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने रिश्तेदारों से, कि वो सोच रहा है कि अगर मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊंगा या फिर कहीं घर से कहीं दूर चला जाऊंगा घर वालों को छोड़ के, तो शायद मुझे वहां पे अच्छे से शांति से मैं जी पाऊंगा, जो मैं यहाँ पे नहीं जी पा रहा हूँ। मुझे चैन से नहीं रहने दे रही है लोग, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसे की दिक्कत हो रहा है, आपको अपमान किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो आप जिंदगी से बहुत नाखुश हो। तो देखिए दोस्तों, जो आपके जिंदगी में घटना घटित हो रहा है ना, ये सब आपका खुद का हाथों का, आपका क्रियाक्रम का फल है। क्रियाक्रम समझ लो, अंतिम क्रियाक्रम नहीं। क्रियाक्रम मतलब जो हम कर्म करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, और हमें भुगतने को मिलेगा वो फ्यूचर में। भगवत गीता पढ़े हो? वहां पे क्या लिखा है? जैसे कि हम एक बीज बुनते हैं, सबको पता है भगवत गीता शायद 70% लोग रीड कर चुके हो। तो जब हम एक बीज बुनते हैं, वहां से हमें एक पेड़ पौधा मिलता है, वहां से उसके बाद हमें फूल और फलों का प्राप्ति होता है। अगर हम वहां पे एक कांटे वाला बीज बुने, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2-3 साल बाद वहां से हमें कांटा ही मिलेगा। तो जैसा आपने पास्ट में कर्म किया है, पूर्व में कर्म किया है, भले आपको याद हो ना हो, लेकिन ऊपर वाले को याद है, तो जाहिर सी बात है आपको वही फल मिलेगा। तो अभी आपकी गलत फहमी जो है कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने डिसीजन लिया, बहुत गलत डिसीजन लिया, मैं अभी भुगत रहा हूँ, काश मैं ये डिसीजन ना लेता तो आज मुझे दिन देखना ना पड़ता। तो देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, आपके लिए यही सही था, इसीलिए आपके साथ भी यही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप जिस घर में शादी हुआ है या फिर जिसके साथ शादी हुआ है वो आपके लिए सही नहीं है, आपका मम्मी पापा आपके लिए सही नहीं है, भाई बहन सही नहीं है, आपका जॉब आपके लिए सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, तो अगर आप चेंज करके देख लो, आपके नसीब में सेम ही होगा। आप बदलने वाले नहीं हो। अभी आपको जो टॉर्चर मिल रहा है, बाद में भी अगर ये सिचुएशन, ये जगह, ये लोग छोड़ के आप कहीं और जाते हो, किसी और रिश्ते में जुड़ जाते हो, किसी और परिवार बना लेते हो ना, सेम टॉर्चर आपको मिलने वाला है। मतलब आपका कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जो मिल रहा है ना वो अच्छे के लिए मिल रहा है और आपके लिए सही है वो चीज। आपको, अगर मेरे व्यूअर्स बंगाली है तो पता होगा आपको, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में काफी फेमस एक्टर है, बंगाली एक्टर लड़की, उसका नाम मैं नहीं लूंगी। तो उसका 3 शादी हुआ, समझ रहे हो? पहला वाला उसने शादी किया, काफी खूबसूरत लड़की है, काफी खूबसूरत, बंगाली में, नाम नहीं लूंगी मैं। तो पहले उसका शादी हुआ, होने के बाद वो नाखुश रही, उसको लगा कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, सेकंड मैरिज हमारा अच्छा हो जाए। फिर उसने डिवोर्स लेके सेकंड मैरिज किया, सेम इशू, सेम प्रॉब्लम। उसके बाद कुछ साल रिलेशन चला, फिर डाइवोर्स। फिर उसके बाद उसने सोचा कि चलो लाइफ को और एक मौका दे देते हैं, थर्ड शादी किया पंजाबी से लास्ट में, उसके साथ भी कुछ 1-2 साल उसका रिश्ता टिका, फिर डाइवोर्स। समझ रहे हो?
तो ये जो आपका कर्म है, आपका नसीब है, आपके साथ साथ ही चलेगा। ये नहीं कि आप जगह परिवर्तन कर लिए हो, आप लोग परिवर्तन कर लिए हो तो आपका जो किस्मत है वो परिवर्तन हो जाएगा। जी नहीं, आप जिस जगह पे हो वहां पे भी सूर्योदय हो रहा है और जहां पे आप जाओगे वहां पे भी सूर्योदय होगा, है कि नहीं? तो आपका कर्म आपके साथ साथ ही जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा कर्म का फल है और मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोई इंसान अगर आपको छोड़ के चला जाए, आपके जीवन से हो या फिर आपको धोखा देके आपको छोड़ के कोई इंसान चला जाए, आप अकेले पड़ जाते हो, टूट जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने भगवान को इतना विश्वास किया था, इतना प्यार करती हूँ मैं भगवान को, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा सबसे प्यारा चीज, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को मेरे से दूर कर दिया। सोचते रहते हो ना, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि कोई इंसान, कोई वस्तु अगर हमसे दूर हो जाता है, हम धीरे धीरे जब अकेले पड़ जाते हैं ना, तो हम खुद इतना ज्यादा मजबूत हो जाते हैं कि कोई हमें तोड़ नहीं पाता है। क्योंकि जिंदगी में तो लास्ट में आपको अकेला ही रहना है। देखो, अल्टीमेटली अकेला रहना है। आप एक बार बैठ के सोचो, कोई नहीं देता यार साथ, कोई भी नहीं। एक टाइम पे देगा साथ, आपका मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे बेटे, सब दे देंगे एक टाइम के लिए साथ, लेकिन एक टाइम के बाद ना, ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। और पहले से अगर भगवान ने आपको मजबूत नहीं किया ना, बाद में आप जी नहीं पाओगे। आप इतना ज्यादा, क्या ही बोलूं मैं, इतना ज्यादा अकेलापन, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे तो उस समय आपके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इसीलिए लोग बोलते ना कि कान्हा जी का जो भक्त होता है, वो कान्हा जी हर कुछ छीन लेता है उससे, हर एक रिश्तेदार, हर एक प्रियजन को धीरे धीरे करके छीन लेता है। छीनना मतलब ये नहीं कि मार डालता है, समझ रहे? भगवान इतना भी निर्दय नहीं है कि आप उन्हें इतना प्यार करते हो और वो आपका जो, जिसे आप प्यार करते हो, आपका रिश्तेदार, आपका घर वाले को मार देगा, ऐसा नहीं है। वो आपके आंखों के सामने फुल एचडी का एक चश्मा पहना देगा कि देख, हर एक इंसान स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, तू कमा रहा है इसीलिए तेरा मम्मी पापा तेरे पीछे पीछे भाग रहा है। एक महीना घर बैठ के देख, तेरा मम्मी पापा भी बोलेगा, अरे निकम्मा, कितना घर बैठे रोटियां तोड़ेगा, बाहर निकल और काम पे जा, देख तेरा बड़ा भाई छोटा भाई काम करके तेरे को खिला रहा है। समझ रहे हो? जब आप कमा नहीं पाओगे, आपका पत्नी जो है वो भी अपना चरित्र कहीं ना कहीं खराब करने लग जाएगी। सब नहीं, सब लेडीज ऐसा नहीं होता है, लेकिन 100 में से 80% लेडीज ऐसा होता है कि अपना चरित्र खराब कर देते हैं, फिर अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाती है। और अगर हस्बैंड अच्छा है और पत्नी सही नहीं है, और पत्नी पति का सेवा नहीं करती है और पति का बात नहीं सुनती है, तो वो पति बाहर मुंह मारने लग जाता है। तो हर एक रिश्ता स्वार्थ के पीछे पड़ा है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि कान्हा जी का अगर आप एक बार भक्त बन गए ना, तो आपको 2-3 साल में, मैंने खुद रियलाइज किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं खुद रियलाइज किया है, जब से मैंने कान्हा जी को मानने लगी हूं ना, मेरे जिंदगी से हर एक रिश्ते को उन्होंने एक एक करके साइड किया। साइड मतलब ये नहीं कि मार डाला, उन लोगों को नहीं मारा, वो सब मेरे पास ही है, मेरे साथ है, लेकिन हर एक इंसान जो जो स्वार्थ के कारण मेरे साथ है, वो फुल एचडी में मेरे को दिख गया। तो अगर कोई इंसान को आप प्यार करते हो, कोई आपको चीट करके किसी और के साथ चला गया, कोई मर गया सोच लो, या फिर कोई आपका साथ छोड़ दिया, कोई भी सिचुएशन हो, तो समझ जाओ कि भगवान आपको इतना ताकतवर बना रहे हैं ना अंदर से, कि जब लास्ट में आप अकेले पड़ जाओगे ना, तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। आप इतना मजबूत बन के खड़े रहोगे कि कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, आपका शरीर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा याद रखना, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचा है, आपके कर्म के अनुसार, क्योंकि वो बहुत दयालु है। समझ रहे हो? आप चाहे भले ही करोड़ों पाप कर लो, लेकिन वो आपको करोड़ों का सजा थोड़ा सा देंगे, जितना आप सहन कर सकते हो। इतना भी नहीं देंगे कि आप
असहनीय, जितना सहन कर पाओगे उतना ही देंगे। इसीलिए स्ट्रेस मत लो, हमेशा पॉजिटिव रहो, हर किसी के साथ अच्छाई करो ताकि फ्यूचर में आपके साथ भी अच्छा हो, ठीक है। और इतना ज्यादा स्ट्रेस मत करो या फिर सोचो मत, रो मत, दुखी मत हो कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ही भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा दोस्त को देखो कितना खुश है, ये कितना खुश है, वो कितना खुश है। अरे यार उसकी बात छोड़ो, उसका कर्म से वो जी रहा है, आपके कर्म से आप जी रहे हो। तो आपके लिए जो बेस्ट है वही भगवान ने आपको दिया, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।